जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल गियर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल गियर क्या होता है जानेंगे, इसका आंसर जानेंगे। फायर सर्विस में कुछ छोटे यंत्रों भी रखे जाते हैं जिसको फायर फाइटिंग के समय शीघ्रता और सुविधा अनुसार कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम स्मॉल गियर कहते हैं। यह 7 समान कई वर्षों के अनुभव के बाद सावधानी से चुने हुए उपकरण जो जानमाल बचाने के लिए विशेष उपयोगी होता है। स्मॉल गियर उसके काम के आधार पर निम्न कई भागों में बांटा गया है। स्मॉल गियर काम के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो जानेंगे कौन कौन सी भागे हैं। पहला जनरल पर्पस टूल एंड इक्विपमेंट, दूसरा मिसलेनियस स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट, तीसरा लेंस एंड लाइटिंग सेट। अब हम बात करेंगे जनरल पर्पस टूल एंड इक्विपमेंट के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कन्वेंशनल टूल, दूसरा स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट। और इसके बारे में जानेंगे सबसे फर्स्टली कन्वेंशनल टूल के बारे में। तो चलिए कन्वेंशनल टूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस प्रकार से उथल पुथल फोड़ने का काम करने के लिए कन्वेंशनल टूल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। कन्वेंशनल टूल्स में पहला जानेंगे स्पेड यानी फावड़ा, जिसे हम भाषा में फावड़ा कहते हैं। यह लोहे का बना हुआ और इसमें लंबा लकड़ी का हत्था लंबा होता है। यह मिट्टी, स्क्रैप आदि हटाने के काम में आता है। यह आप इस इमेज में जान सकते हैं कि किस टाइप का फावड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये लोहे का बना हुआ होता है और इसमें एक लंबा सा लकड़ी का डंडा लगा रहता है और पकड़ने के लिए ग्रिप दिया रहता है, जो इसका काम मिट्टी उसके बाद उठाने के लिए और मिट्टी हटाने के भी काम आता है। पिक एक्स, जिसे गोंती कहते हैं, ये लोहे की बनी होती है तथा इसके बीच में छेद होता है। इसमें लकड़ी का डंडा डाला जाता है जिसके दोनों तरफ सीधे एक तेज धार और दूसरा चपेटर देना होता है। यह खुदाई के काम में आता है। इसको हम खुदाई के लिए आप इस इमेज में समझ सकते हैं कि गोंती किस टाइप का होता है, जिसे पिक एक्स कहते हैं फायर की भाषा में। अब जानेंगे मटोक, जिसे कुदाल कहते हैं। कुदाल का प्रयोग हम आम क्षेत्रों जैसे गांव में भी इसका प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी हटाने के काम में आता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस टाइप का होता है। जो व्यक्ति इससे ना परिचित हो, आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस टाइप का कुदाल होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के बारे में। तो पहला पॉइंट जानेंगे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में फायरमैन एक्स। फायरमैन एक्स प्रत्येक फायरमैन का निजी सामान का भाग होता है, जो कुछ साथ बेल्ट में लगा होता है तथा निजी हर गाड़ी में भी रखा जाता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं फायरमैन एक्स, ये फायरमैन का मित्र भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फायरमैन एक्स विथ टुंडल हैंडल के बारे में जानेंगे क्या क्या होता है इसके बारे में। फायरमैन एक्स पकड़ने वाला भाग बढ़िया किस्म की सख्त की हुई स्टील से बनाया जाता है। इसका दास्ताना लकड़ी का बना लगा रहता है, जिससे फायरमैन एक्स की लंबाई 15 इंच होता है। इसका वज़न की बात की जाए तो 2 से 2.5 पौंड्स होता है, पौंड्स यानी 1.5 के। इसमें लकड़ी का दास्ता होने के कारण बिजली की कार्यों को पूरी तरह से बचाव में सुरक्षित रहता है। आप फायरमैन एक्स के बारे में समझ सकते हैं कि कितना वज़न होता है और डंडा का वज़न कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। फायरमैन एक्स विथ आइसोलेटेड हैंडल, ये हैंडल के बारे में जानेंगे। इस फायरमैन एक्स का सिरे भाग विशिष्ट सख्त की हुई स्टील से बना हुआ होता है। उसे इसका दस्त रबर से बनाया जाता है, जो स्टील की जार और डाला जाता है। इसकी लंबाई 15 इंच होती है तथा 20,000 वोल्टेज पे टेस्ट किया जाता है, लेकिन केवल 3000 वोल्टेज तक का ही उपकरणों के तार पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फायरमैन एक्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? पहला पॉइंट जानेंगे, यह चालू बिजली को तार हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मेन स्विच लाइन गिराने में, ताला को मरोड़ कर खोलने में। चौथा पॉइंट, खिड़की के कांच तोड़ने और इमरजेंसी में।
5वां पॉइंट, कोई लकड़ी के रुकावट हो तो उसे काटने के काम में आता है। और भी चीज़ें इसका है जो प्रयोग में है, इसका प्रयोग करते हैं फायरमैन एक्स का। नेक्स्ट, फायरमैन एक्स का रख रखाव। आंसर जानेंगे कि इसका रख रखाव इस तरीक़ा से करेंगे, जैसे रबर को गर्मी से बचाने के लिए इस तेल, तारपीन, ग्रीस या तेजाब के संपर्क में नहीं आने देना है चाहिए। जब इसका उधर रबर का जास्ता गंदा पड़ जाए तो उसे साबुन या पानी से धोकर सुखा लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर कॉल, तार या पेंट लगा हो तो शीघ्रता से कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करना चाहिए। सफाई में पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फायरमैन एक्स को 6 महीने में एक बार और हर बार प्रयोग करने के बाद जांच करनी चाहिए। इसके दांत में कहीं कोई कट तो नहीं आ गया है, दूसरी कोई क्षति तो नहीं पहुंची हुई है जिससे उसके कुचालक गुण जा सकता है। ऐसी क्षति पाने पर फायरमैन एक्स को सेवा में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए और टेस्टिंग के लिए भेज देना चाहिए। सीलिंग हुक के बारे में हम लोग जानेंगे। यह लकड़ी का 7 से 8 फुट लंबा होता है और 1.5 इंच मोटे लकड़ी के एक सिरे पर धातु का एक विशेष रूप लगा दिया जाता है जिसमें 4 इंची का साथ नुकीली भाग होता है और उसे समकोण बनाता हुआ कर इंच स्पर्श लगा रहता है, जो ऊपर से मुड़ा और नीचे से धारदार होता है और औजार अग्निशमन में ये बहुत ही उपयोगी है। सीलिंग हुक के बारे में जानेंगे। सीलिंग हुक के उपयोग के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग बिल्डिंग के दरवाजे खोलने और बंद करने के लिए एवं रेलवे वैगन खोलने में काम आता है। दूसरा, आग पर सामान को इधर उधर किया जा सके। तीसरा, फसल की आग पर फसलों की गांठ खींचने के काम आता है। चौथा, इससे दूर से इस्तेमाल करके फायरमैन द्वारा स्विच को बंद करने के काम में आता है। पाँचवा, किसी कैजुअल्टी पर चालू बिजली का तार छू जाने पर हटाया जा सकता है, इसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। साल्वेज कार्य के लिए भी इसका बहुत ही उपयोगी है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम सीलिंग हुक से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीलिंग हुक का टेस्टिंग कैसे करेंगे? यह हर प्रयोग के बाद या महीने में एक बार किसी जगह इंगेज करके 2 आदमी लटक जाते हैं जिसका वजन लगभग 140 kg हो। टेस्ट के बाद निरीक्षण करेंगे कि कहीं टेढ़ा तो नहीं है, कहीं तो टूट तो नहीं गया है। ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस स्थिति में सीलिंग हुक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।